जी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। जो जो घटनाएं चली हुई हैं आजकल, अभी लेटेस्ट जो चाइना से हमारा इतना ज़्यादा गलवान घाटी का जो वाक़या हुआ है, तो इसने झंझोड़ के रख दिया है, हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। किस पे विश्वास करोगे आप? किस पे विश्वास? ये विश्वासघात आज का नहीं है। मेरे को छोटे होते मालूम है 1962 में विश्वासघात हुआ, पर इनको ये मालूम नहीं है आज का हिंदुस्तान और पिछला हिंदुस्तान में बहुत बहुत फर्क आ गया है। हमारी ये जो धरती है ऋषि मुनियों की है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ खुल के जानी हैं। जितने भी बाहरले कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ एक रिसर्च में लगे हुए हैं। रिसर्च है तो उनको ये नहीं है भी उनको अच्छा लगे बुरा लगे, वो आपको नुकसान करके और नंबर 1 पोजीशन लेने की होड़ लगी हुई है। तो अध्यात्म सिर्फ हिंदुस्तान में आपको मिलेगा। गलत काम नहीं करना, ऋषि मुनियों की धरती है। और ये जो गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मार दिए इन्होंने, पहले इनको बहुत बहुत नमन इसलिए जिंदगी कुर्बान कर दी, जिंदगी कुर्बान कर दी। अब इस भाव से हम समझें जितनी अफेक्टेड फैमिलीज हुई हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। पर मन में ये भाव है, ये प्राउड मोमेंट्स होते हैं भी जन्मभूमि से ऊपर कुछ नहीं गिना जाता। जन्मभूमि है, माता है, तो उसके लिए कुर्बान हो गए, वो तो चले गए। पर ये सब ज्ञान हम अपने अंदर उतारें तो हमारे में रग रग में भरा हुआ ये ज्ञान। ये होड़ तो है, संसारी हैं वो लोग, बहुत कुछ कर जाएंगे, पर हम अपनी मर्यादा में रह के, तो अभी भी जो गलवान घाटी में हुआ मर्यादा में रहे, पर उन्होंने धोखे से मार दिया। पर इस बार क्या हुआ, तो उससे ज़्यादा गिनती में हमने उनका नुकसान किया है। बात तो ये है ना, नुकसान देखो, एक जो ये जीवन है एक अमूल्य है। तो अगर प्रभु हमारे में सहाय हैं तो हम एक दूसरे को समझें, तो नुकसान हम क्यों कर रहे हैं? राम राज्य क्यों नहीं आ सकता? उन दिनों में भी राम राज्य के टाइम पे भी होती हैं जो इवल फोर्सेस होती हैं, हर युग में मिलेंगी आपको। अब तो कलयुग है, कलयुग में जैसे अभी कोरोना भी चल रहा है और आगे कितना कितना नुकसान हो रहा है। मेरे को थोड़ा अभी ध्यान में आ रहा है, पीछे से सुसाइडल हुआ है, जो सुसाइडल हुआ है, तो बहुत दुख हुआ। होता क्या है, मन में जो भाव चल रहा है तो उसको डाइल्यूट जब तक कोई नहीं करेगा, लोगों को डाइल्यूट करना आता ही नहीं। प्रेशर आप प्रेमी, आपसे आज कुछ बातें ऐसी, चंद बातें आपसे टिप्स, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है आप इसको समझिए 90% हमारी एनर्जी है, जो 90 मोर देन 90% इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड थ्रू योर हार्ट। ये सॉफ्टवेयर माइंड में जो भाव उठते हैं, इफ़ यू गो विद द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर माइंड एंड यू आर एबल टू टेक द डिसीजन, जैसे हमको अध्यात्म में सिखाया गया है। सत्पुरुष आए हैं टाइम टाइम के हिसाब से, पर हमारा उनमें ध्यान नहीं है। ये ध्यान लगाओ भाई, ध्यान लगाओ। आप अगर प्रभु कृपा है आपके ऊपर, जस्ट टू विजुअलाइज यूनिवर्स है किसके सहारे पे है, ठीक है? ये वायु है, पवन है, अग्नि है, तो उसके लिए हमको कुछ देना पड़ता है क्या नेचर से? नेचर फ्री सेवा कर रही है। प्रभु जो है वो निराकार स्वरूप है, हम साकार में हैं, वो निर्गुण में है, शब्द रूप है, ताकत है। तभी आदिकाल से जो प्रभु है, लाखों आकाश लाखों पाताल, जो गुरु नानक देव जी ने, बाबा जी ने, कोई भी आप संत ले लीजिए, उनका जीवन उस ऊंचाइयों पे पहुंच गया शब्द रूप में, वो ताकत। प्रेमी जब बचपन में ये सोचता था किसके सहारे पे खड़ा है, किसके सहारे पे खड़ा है? वो सहारा प्रभु ने, ज्ञान अपने अंदर लीजिए, वो हम खुद हैं। जैसे ये प्रेमी बोल रहे, आप सुन रहे हो, तो ये ताकत यही प्रभु स्वरूप है। एंड वी आर टू गेट अवेकन दिस सोल बिफोर डेथ, यही ताकत। और यही ताकत पहले अंदर से ढूंढनी है, और ये पूरे संसार में व्याप रही है। यही परमात्मा है, आत्मचिंतन जिसको हम कहते हैं। तो 24 घंटे शुक्राना प्रभु का। और जैसे लॉर्ड कृष्ण ने कहा, पीछे से प्रेमी जी ने बताया भी था, कर्म अच्छे करें। प्रभु ने बुद्धि दी है, मन में विचार उठता है, उसमें सोचे ना, हम अपनी समीक्षा करें, जो मैं काम कर रहा हूँ सही है गलत है। समीक्षा नहीं ना करते हम, अभ्यास ही नहीं। तो उसके हिसाब से सोचेंगे, तो आईडी सेल्फ आईडी अप्लाई करेंगे, तो ज्ञान अंदर भरा पड़ा है,
तो गलत काम करने से बचें, संगत अच्छी रखें। इट इज़ ए कंप्लीट पैकेज। जैसे बच्चा एग्जाम देने जाता है, इन केस ही डिवोट्स फुल टाइम ओनली आंसरिंग वन क्वेश्चन, हाउ ही कैन गेट द टॉप पोजीशन, ही हैज़ टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद अ रीज़न। समझें, ये भी हमारा कंप्लीट पैकेज है। खाना पीना सही हो, क्योंकि इसमें सद्विचार आते हैं, संगत सही हो और प्रभु कृपा हो। मेरा एक एक श्वास में प्रभु समा जाए तो कृपा रहनी है, यह दावा है प्रेमी का। अभ्यास करते रहिए। इसलिए आज थोड़ी विचारों के ऊपर एक प्रेमी ने देखा है, इसमें थोड़ा जो विचार आपसे शेयर करने वाला हूं। कहते विचारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सुख दुख, हानि लाभ, उन्नति अवनति, सफलता असफलता, सभी कुछ हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। संसार कल्प वृक्ष है, इसकी छाया तले बैठकर हम जो भी विचार करेंगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होंगे, जो अपने आप को सद विचारों से भरे रखते हैं। मेरे को ध्यान में है एक वर्ल्ड के ना टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने द सीक्रेट, एक नॉवल है, एक मैंने देखी भी हुई है। सीक्रेट में क्या होती है, देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी जैसे सोच होगी ना, उसके हिसाब से आपको नेचर वो खुद दे देती है चीज़ें। नेचर इज बाउंड टू गिव यू इन रेसिप्रोकेट टू दैट। तो आदमी की सोच, जैसे आपने थोड़ा टेक्निकली आप चलिए, लेंस के थ्रू, मैं जब बचपन में अप टू मेट्रिकुलेशन ये ज्ञान दे देते हैं। वो मेट्रिकुलेशन में हम लेंस के थ्रू रेज पास करते हैं ना, इन केस यू फोकस ऑल द रेज टू एट वन पॉइंट, तो वो पेपर भी बर्न हो जाता है। तो इतनी ताकत, मतलब क्या है, पोटेंशियल, जो हमारा जो पोटेंशियल है वो अपने अंदर है। ताकत को समेटें, समभाव में मेडिटेशन करके, खाना पीना शुद्ध करके जीवन बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद प्रभु रूप बन सकते हो। प्रभु रूप बनते हैं भाई, जो सतपुरुष आए हैं, हमारे महाराज मंगत राम जी, वो हुए पिछले 3 जन्म की कमाई लेके आए थे। 3 साल की आयु में ही पूर्ण ज्ञान था महाराज मंगत राम जी को। 1903 में जन्म हुआ, 1954 में शरीर छोड़ गए, पर इतनी कमाई थी उनकी। यही प्रारब्ध कर्म होते हैं, ये जाया नहीं होते। जो भी आप काम कर रहे हो, इट विल बी डेफिनेटली कैरिड ओवर। जो हमको कई बार होता है ना भी, मैं तो इतने दुख भोग रहा हूँ यार, तो बाकी लोग ये मौज कर रहे हैं संसारी, तो आपके कर्म पिछले, हो सकता है आपने कोई गलत काम किया हो, दैट्स वाई आपको कई बार ये फेस करना पड़ता है, परिवार में दुख आ गया। तो ऐसा नहीं है, पर वो सबके ऊपर सहाय है। तो इसलिए महामंत्र गुरुदेव ने जो दिया ना, 13 शब्द का महामंत्र, वो 3 दिन में प्रकट हुआ। आत्मिक स्थिति में पहुंच चुके थे 13 साल की उम्र में। जो महामंत्र पूरे संसार के लिए उनके मुखार बिंद से आया, तो वो शब्द हैं, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार राजनमा अद्वैत पुरखा सरब व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम, प्रभु रूप है, ताकत रूप है, शब्द रूप। ओम, ये जो हमारा संसार है, दोनों सत्य हैं। क्योंकि जो हम संसार अपने आंखों से देखते हैं, बेशक ये जाने वाला है, पर ये अंदर से 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों की सृष्टि है। 5 तत्व जब हमारा ये जो आत्म सत्ता है निकल जाती है, जिसको हम सोल कहते हैं, तो विधान है, 5 तत्व में मिल जाते हैं। तो ये रिसर्कल हो रहा है पूरा संसार। और इसका ज्ञान और भी बढ़ाने के लिए आप समझिए, जो चीज़ जाने वाली आपको सुख कैसे देगी। वो गुरुदेव कहते थे, 14 लोक की संपदा मिल जाए,
आपको वो नहीं दे सकती वो सुकून। उसका रीज़न है जो जाने वाली है। हमारा शरीर पल पल बदल रहा है, हम इसकी समीक्षा करें ना। जिस चीज़ को दूसरों का ज्ञान मत लीजिए, अपना ज्ञान खुद एनालिसिस लीजिए। आप अपने आप के बारे सोचिए, बचपन से लेके अभी तक आप स्थिति तो बदल रही है ना, ऐसे सृष्टि बदल रही है। उसके बाद क्योंकि प्रेमी ने आध्यात्मिक कैंप भी लगाए हुए हैं, इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझा हुआ है। बचपन में शौक था, सदगुरुदेव की कृपा रहे, कृपा रहे। अध्ययन करता हूँ, 24 घंटे अध्ययन करता हूँ, प्रभु की कृपा इतनी है। एक पल भी मेरे को ये लगता है भी एक पल भी श्वास बिना सत्सिमरन के ना जाए। आएगा, आपको भी पूरा मजा आएगा। आजकल संसार क्यों भयभीत हुआ है? क्योंकि ये सारा मेटरलिस्टिक वर्ड उस विज्ञान में लगा हुआ है, रिसर्च में। जो अंदर का ज्ञान है, ये सत्पुरुष ये बता रहे हैं, तीनों लोक की संपदा इनके चरण स्पर्श करती है जो सत्पुरुष होते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के मालिक हो जाते हैं। एक एक कण जो सृष्टि का बन जाता है, जो सत्पुरुष ऐसी ताकत को वो पहुंच जाते हैं शब्द के रूप में। तो हम भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते? आप बच्चा पढ़ता है तो अगर उसमें मन में आ जाए मैंने टॉप करनी है पोजीशन, तो ऐसा नहीं है वो जो टॉपर है उसके हिसाब से उसका जीवन अपना जीवन बनाए। ऐसा नहीं उसकी फोटो लेके उसकी पूजा कर दे तो कभी बच्चा अच्छे नंबर ले पाएगा। ये विज्ञान है, यही पूजा है। जो भी सत्पुरुष आया उनके जीवन को समझें, उन्होंने उस ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। वो जितने भी सत्पुरुष हैं, देवी देवता हुए हैं, तो ऐसा नहीं। दुर्योधन के साथ कृष्ण जी जब थे, उसको फिजिकली की इंपॉर्टेंस नहीं है, फिजिकली की नहीं है। वो ज्ञान विज्ञान अंदर से जब तक लगन नहीं है, तो हमारा जो माइंड है ये बहुत नाजुक है। जैसे समुद्र है, उसमें तरंगे निकलती हैं, लहरें निकलती हैं, उसको नहीं पढ़ पाता। सबकॉन्शियस माइंड को आज तक किसी ने रीड नहीं किया। तो इसकी सत्ता आगे तक 9 दरवाजे नीचे हैं। तो गुरुदेव ने दीक्षा, बस अब ये कृपा अंदर से रहती है। तो मैं इसलिए आपके समक्ष हूँ। बहुत लोग फॉलोअर्स बन चुके हैं और उनको ये लग रहा है अभी शायद मेरे में भी बहुत कमी है। वो क्योंकि चेतन सत्ता को, और एक और समझिए आप, जो विकार होते हैं, जो पाप और पुण्य हैं, ये क्या करते हैं? अगर मेरा ये लक्ष्य है जीवन का, मैंने मोक्ष लेना, मैं दोबारा, क्योंकि जीना दुखदाई है और मरना उससे ज़्यादा दुखदाई है। मन भयभीत हो जाता है ना जब मरने का टाइम हो। तो अगर आपके मन में, जैसे मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, तो फिर मौत का क्या डर? अगर मेरे को लगा मैंने प्रभु के साथ अंग संग रह के उनके पास जाना है, फिर मैंने वापस नहीं आना, तो वो मौत से घबराएगा नहीं। तो ये ज्ञान तो चाहिए ना भाई, हम अपने असली घर को पहचाने। तो असली घर तो प्रभु का है, क्योंकि ये परिवार है, सगे संबंधी सब छूटने वाले हैं। तो प्रभु हमेशा ऐसा ज्ञान रखें हम, तो असली मौज ये ख़त्म नहीं होने वाली है। बाकी तो सारी मौज है, सब नशा उतर जाएगा। अब चाइना का भी उतर जाएगा, क्योंकि जो उसके दिमाग में है ना, नेपोलियन आया, जितने भी आए, आप हिस्ट्री उठाइए तो सृष्टि इसका कर देती है। इतिहास है, जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। प्रभु हमारे पे सहाय रहें। तो गुरुदेव के जो शब्द हैं, पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने सब ही कूड़ लखात। उन्होंने जीवन को एक पानी के बुदबुदे की तरह क्यों बताया? पानी का बुदबुदा ही है। जैसे बाबा गुरु नानक देव बाला मर्दाना जी साथ में थे, तो पुरानी बात है, तब जब उन्होंने तो आपस में थे, आपस में बातचीत होते रहते थे। बाबा गुरु नानक देव जी ने पूछा बाला मर्दाना जी से, आप जीवन के बारे में क्या समझते हो? तो उन दिनों में ये था भी आज का सूरज देख लिया, कल का पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया। तो आगे पूर्ण ज्ञान दिया बाबा गुरु नानक देव जी ने भी, हमारा जो जीवन है एक श्वास के ऊपर खड़ा है। अगला श्वास जब आ जाता है तो हमारा जीवन हमको मिल जाता है, नहीं तो वो आदमी की डेथ हो जाती है। आप इस चीज़ को मैंने बचपन में यही मन में बिठाया हुआ था। सो इट विल बी सच ए टाइम व्हेन आई विल बी हैविंग माय लास्ट ब्रेथ। जब आप 24 घंटे मौत को याद रखते हो ना, प्रभु के आप बहुत बहुत अंग संग हो, क्योंकि मौत का एक ऐसा डर है, तो वो आपको गलत काम करने से रोकेगा,
मौत से क्या डरना, प्रभु कृपा है तो कृपा से आपने सभी ने मरना है, चाहे मेरी 1000 साल उम्र है। जब प्रभु के आप अंग संग हो तो आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। और प्रभु कृपा ऐसे है तो 24 घंटे आपको आनंदित अवस्था रहेगी। आनंदित अवस्था ऐसी होती है, फिजिकली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपको, पहले भी जो विचारों के ऊपर, मन के ऊपर। इसके थोड़े आपको टिप्स मैं देना चाहता हूँ, मेरे मन में था। मन को अच्छा रखने के लिए 2-4 टिप्स हैं, वो जरूर ध्यान में रखिए। देखो, टेक्निकली आप समझिए इस चीज़ को। जब तक मेरे मन में रिएक्शन भाव है, जैसे मेरे को किसी ने गलत बोल दिया या कर्म करते करते मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, उसके रिजल्ट के लिए मैं कॉन्शियस हूँ, तो मन में प्रेशर है। आप कुछ ना कुछ तो काम हर एक बंदा इंसान करता है, परिवार भी चला रहा है, शरीर भी चला रहा है, तो प्रेशर पॉइंट्स तो बनेंगे। ऑलवेज वी शुड ट्राई टू पुट आवर सेल्व्स इन द कंफर्टेबल जोन। तो सदविचार की तरफ ध्यान हो, प्रभु सिमरन हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, तो ये साधन, खाना पीना शुद्ध हो, सत्संग हो, जैसे अभी सत्संग चल रहा है। तो इसलिए जैसे उन्होंने शब्द बोले हुए, कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, प्रभु रो। कारण बन गया तो कोई दुख आ गया, मंगत देह पण जिस दिया रहो चरनी तिस लाग। प्रभु कृपा है ना। शरीर जो है, आप क्या सोच रहे हो, साइंसदानों ने बनाया हमारा शरीर, एक एक अंग की कितनी वैल्यू है जो आप देखो ना। तो प्रभु कृपा है तो इसको समझिए, एक श्वास की कीमत कितनी होगी। पूरी संसार की दौलत भी आपका वो श्वास नहीं ले सकती जब मर जाता है। कोरोना का इतना टफेस्ट पीरियड है और अभी चाइना से भी झगड़ा चल रहा है, तो पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। तो कृपा लेनी है तो प्रभु को हमेशा अंग संग रखिए और अभ्यास करते रहिए। तो गुरुदेव तो जैसे सहाय हैं, तो आगे, सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, मंगत घाले नाम जो पाए परम सुख मेल। हम जैसे रात को सोते हैं ना, स्वप्न आते हैं, हमारा शरीर बेजान है, डेड जैसे पड़ा है, तो संसारिक यात्रा सुबह फिर शुरू हो जाती है। तो जीवन हमारा एक स्वप्न की तरह है। जो आदमी आता है तो अब उसका जो स्वप्न है, संसार है, उसकी डेथ के बाद उसके साथ ही चला जाता है। ये पूर्ण ज्ञान है। हमारे सदगुरुदेव वो स्थिति के मालिक थे, 24 घंटे समाधित अवस्था में रहते थे। रात को 2 बजे उठना। सदग्रंथ दे गया हमारी संगत को, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता विलास। बार बार प्रेमी ये जिक्र करता है। क्यों करता है? ये तुरदी बाणी जड़ी है ना, ये बहुत बहुत उच्ची बाणी है, क्योंकि प्रभु दे रूप चो शब्द जिनमें गुरु ग्रंथ साहब है, 10 गुरुआं दी बाणी, पूरा संसार मन रहा एक ओंकार। तो जिन्ने भी सतपुरुष हैं थोनों वही चीज़ मिलेगी। तो इसी करके गुरुदेव साढ़े उर्दू का ग्रंथ है, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता विलास। उर्दू च है, बाद हिंदी ट्रांसलेशन हुई है। रोज़ असी बाणी पाठ पढ़ते हैं, नाल फिर अपनी समीक्षा करी दी है भी साड़ा जीवन कितने को चाहिए तक पहुँचे। हुण बच्चा है जे उन्हें टॉप पोजीशन लैनी है, अजकल की होंदी है वैल्यूएशन होंदी है अपनी। ਅਸੀਂ वैल्यूएशन नाल रखी ना भी साढ़े च कितनी तब्दीली आई है। जब तक तब्दीली नहीं आई साड़ा जीवन बेकार है। ਅਸੀਂ असली खुशी ਨੂੰ मरना है सारा, मरण तो पहला ਇੰਨੀ ਕੁ अंदर आनंदित अवस्था ले लीए ताकि सानू किसी भी चीज़ का खौफ ना रहे। इसे करके गुरुदेव साढ़े ते सहाई रहन ते कृपा ऐसी बने। तो ये लिए थोड़े जे चंद शब्द हैं। सत स्वरूप चिंतन की भावनाएं, ये हमेशा एक माइंड नू कमांड देनी है, उठते बैठते खाते पीते। फिर ये आत्म चिंतन आपां नू सारा नू सहाई रहेगा। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक। कई बार हुंदा जिस तरह शब्द ना असीं एक बारी बोल के फटाफट चुप हो जाने हैं। तुसीं एक ना साकार रूप हुंदा है, जिवें ना प्रभु नाल रिलेशन क्रिएट करना होवे ना। हुण साडे परिवार सानू पता है, मेरा बच्चा है, ये मेरी फैमिली है,
ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਈਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਹਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਤ ਰਕਸ਼ਕ 24 ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਭਾਵ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਭਾਵ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਤਾ ਸਮਭਾਵ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੁਐਤ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਦਵੈਤ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਦਵੈਤ ਪੁਰਖਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਪੁਰਖਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਲਿਆਣ ਮੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਏ ਨਮਸਤਮ। ਪਲ ਪਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਚ ਜੜ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੂੰ ਨਿਤ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਤੂੰ ਨਿਤ ਸਰਬ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋਇਆ ਘਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਨ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਨੇਮ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਸਦਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੋ। ਤੂੰ ਨਿਤ ਸੰਗਵਾਸੀ ਤੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਸੰਗਵਾਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੂੰ ਨਿਤ ਸੰਗਵਾਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਆਦ। ਸਰਵ ਆਦ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਆਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਤ ਅਨਾਦ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਗਲ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅਨੰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਅਪਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਕ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਰੂਪ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਾਂਢਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ, ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅਵਗਤ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਲਿਆਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਨਨਾਥ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਰਿਸਰਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਲ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇੰਗ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਚ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਗੋਚਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅੱਜ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗਿਆ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਹਾਈਆਂ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਕਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਆਭਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਓਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅਮ ਸਰਵ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹਰਤਾ, ਸਰਬ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ।